ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, चूंकि ये मजहबी उसके साथ हम नहीं लेके चलते, आपकी जो फिजिबिलिटी आपने उस हिसाब से अपने 8 घंटे चूज़ कर लेने हैं जिसमें आपने खाना है। ये पहली विंडो है। दूसरी विंडो अगर आप इसी को थोड़ा सा तंग कर देते हैं, यानी आपने 18 घंटे भूखे रहना और 6 घंटे खाना है, जिसमें आप 2 मील्स जनरली, एक सुबह 12 बजे ले लिया, एक शाम 6 बजे ले लिया, वो लेने होते हैं। तीसरी हमारे पास आती है 5-2। अब 5-2 ये है कि आप 5 दिन जो खा पी रहे हैं आप वही खाएंगे, और हफ्ते में 2 दिन आपने 500 कैलोरीज पे रहना है। ये उन लोगों के लिए होते हैं जो अपने आप को बिंजिंग से नहीं रोक सकते। इसका मतलब ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं और वो अपने आप को नहीं रोक सकते, जो बहुत ज़्यादा बर्गर्स खाते हैं, पिज़्ज़ास खाते हैं, वो हफ्ते में 2 दिन खुद को एक ब्रेक दें एंड 500 कैलोरीज पे रहें फॉर वेट मेंटेनेंस। 5-2 जो है वो वेट मेंटेनेंस के लिए, बाकी दोनों जो मैंने पहले बताई वो वेट लॉस के लिए थी। अगली हमारे पास विंडो आती है 14-10 की, कि आपने 10 घंटे खाना है, 14 घंटे भूखे रहना है। अगैन जो हमारा मजहबी रोज़ा है उसमें हम अपनी पसंद से विंडोज़ नहीं बदल सकते, उसकी एक फ़िक्स विंडो है। जब भी मगरिब की अजान होगी आपने रोज़ा खोलना है, चाहे रोज़ा 12 घंटे का है चाहे 14 घंटे का, आपने रखना है। आप अपनी पसंद से उसको चेंज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से अपनी विंडो जो है वो चेंज कर लेते होते हैं। आखिरी जो हमारे पास किस्म आती है वो आती है उमाट, 1 मील आ डे। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा है और मेरा सबसे लीस्ट फेवरेट जो विंडो है वो ये है 1 मील आ डे, जिसमें आपने 23 घंटे भूखे रहना होता है, और आखिरी जो 24वां घंटा है उसमें आपने 1 मील लेना होता है, जिसमें आप फिर जंक फूड भी खा सकते हैं एक लिमिटेड क्वांटिटी में रहकर, आप मीठा भी खा सकते हैं, आप सारा कुछ एक लिमिटेड मिकदार के अंदर रह के खा सकते हैं। नहीं तो लिमिटेड क्वांटिटी, अब बाकी सवाल तो मैं करता हूँ, लेकिन ये जो आप कह रही हैं लिमिटेड क्वांटिटी, ये कौन डिसाइड करेगा, किस तरह से होगा ये? कैलोरी डेफिसिट डिसाइड करेगा। बात यह है कि कई लोग जब उमाट पे जाते हैं वो क्या करते हैं, 1600 कैलोरीज का एक मील ऑर्डर कर लिया फ्ला बर्गर वाली चेन से, वो खाया, उसके ऊपर आइसक्रीम खाई या मफिन खा लिया या उन्हीं का शेक पी लिया, और 2000 कैलोरीज हमने पूरी की, हम उमाट पे हम वेट लॉस कर रहे हैं। भाई ये कौन सा वेट लॉस है? अब लिमिटेड क्वांटिटी से मुराद ये है कि आपने अपना कैलोरी डेफिसिट डिसाइड करना है। अगर आप बहुत तेज़ी से वेट लॉस कर रहे हैं, आप 800 मैक्सिमम 800 कैलोरी डेफिसिट तक जा सकते हैं। अगर आप मॉडरेशन में हेल्दी तरीके से वेट लॉस करें, आप 500 कैलोरी डेफिसिट में रह के बाकी जो कैलोरीज हैं उसका मील लेंगे अपने उमाट में, वो है मॉडरेशन। एक लिमिट में रह के कि आप अपनी कैलोरीज ही ना एक्सीड कर जाएं, कि आपने एक वक्त में आपको खाने की इजाज़त मिली, आपने सारा कुछ ही इतना ज़्यादा खाया कि वेट गेन करा लिया, मार्ट करके वेट गेन करा लिया, तो वो है लिमिटेड क्वांटिटी। अच्छा आयशा जी, ये तो समझ आ गई कि किस तरह से मॉडरेट करना है, मॉडिफाई करना है उसको। जो 9 to 5ers हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, या 5 to 1 8 आवर्स जॉब करते हैं, 9 आवर्स करते हैं, उनके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा इस इंटरमिटेंट फास्टिंग का मेथड? देखिए, कोई भी डाइट ऐसी नहीं है जो हर एक को सूट करेगी। हर एक का जो फास्टिंग विंडो है वो डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है कि उनके लिए कन्वीनियंट क्या है, वो सुबह उठ के नाश्ता अपना करना चाहते हैं या वो मिस करना चाहते हैं। चाहे कोई 9 to 5 जॉब कर रहा है, 8 आवर्स की जॉब कर रहा है, डिपेंड्स, वो नाश्ता करना चाहता है वो, या नाश्ते को मिस करके वो लंच से दिन शुरू करना चाहता है, या वो लंच भी स्किप करके वो डिनर से ऑनवर्ड्स दिन शुरू करना चाहता है। तो विंडो इसकी यही फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप विंडो अपने हिसाब से रख सकते हैं। हम 9 to 5 की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं तो आपके लिए 11 to 7 कन्वीनियंट सुनने में लगती है कि आप ऑफिस गए, आपने थोड़ा अपना काम किया, उसके बाद 11 बजे आपने एक हेल्दी नाश्ता जिसमें ब्राउन ब्रेड के 1 से 2 स्लाइस, 1 से 2 अंडे आपने खा लिए, थोड़ा फ्रूट खा लिया, उसके बाद 2-3 बजे के करीब आपने स्नैकिंग कर ली, जो हेल्दी स्नैकिंग होनी चाहिए, यानी ग्रीक योगर्ट ले गए या वैसे योगर्ट ले गए अपने साथ, या थोड़ा प्रोटीन के लिए चिकन या फिश ले गए, वो खा लिया, और घर वापस आके एक अच्छा डिनर रोटी चावल वाला अपनी फैमिली के साथ खा लिया। ये सबसे कन्वीनियंट है, लेकिन हर एक के लिए ये नहीं फीजिबल हो सकता है। 11 बजे कंपनी इजाज़त ही ना देती हो कि अभी आए हो, अभी काम शुरू किया और साथ ही खाना खाने बैठ गए, ये क्या तरीका है? तो हो सकता है वो लंच से अपनी विंडो शुरू करें। कंपनी के माहौल पे एंड हर एक की फिजिबिलिटी पे ये डिपेंड करता है फिर। अच्छा मुझे बताइएगा कि लेट्स से जो आपका फेवरेट आपने बताया कि मेरे ख्याल है 14, नहीं, मेरा फेवरेट है 16-8। 16-8। अब 16-8 अगर रेशो कोई रखता है और इस मेथड के ज़रिए इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा है, तो लेट्स से उसका गोल है 10 kgs वेट लॉस उसने करना है, तो कितना अचीवेबल है, कितने टाइम में अचीवेबल है? डिपेंड करता है कि आपका वेट है कितना। लेट से किसी का 100 kg वेट है तो वो गोल 2-2.5 महीने में अचीव कर लेगा। किसी का वेट ही 55 है और वो चाहता है वो 52 पे आ जाए, ऑल्दो 3 kg वेट लॉस है, लेकिन वो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज आप बिल्कुल अपने बॉर्डर पे हो, आप बिल्कुल अपने मार्जिन पे हो। या किसी का अगर वेट लेट से 65 है, वो चाहता है 55 पे आ जाए, है तो 10 किलो लेकिन 4 महीने भी लग सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपका वेट कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा वेट होगा वो उतनी तेज़ी से रिस्पॉन्ड करता है, जितना आप अपने गोल के पास आते जाते हो वेट उतना तंग करता जाता है, बिकॉज तब स्टबन फैट शुरू हो जाता है। अच्छा, इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉर एग्जांपल अगर कोई भी लड़का या लड़की है, उसने ये मेथड शुरू किया है और बीच में उसको
न्यूट्रिशनल इश्यूज शुरू हो गए हैं, कोई डेफिशिएंसी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से उसको बीच में उसको क्विट करना पड़ता है या पॉज करना पड़ता है, और फिर बाद में लेट्स से आफ्टर अ गैप ऑफ लाइक 4 to 5 days वो दोबारा उसको कंटिन्यू करना चाहता है, तो इस गैप का इम्पैक्ट आएगा इस पूरे नहीं। फास्टिंग प्रोसेस में? अगर आप कभी कभार गैप ले लेते हैं दैट इज़ फाइन, लेकिन ये जैसे अभी कल मैं एक इंटरमीडिएट की कंसल्टेशन कर रही थी, पेशेंट ने खुद ही कहा मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग सुनी है, मैंने वही करनी है, आपने मुझे उसका डाइट प्लान देना है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा। नाश्ता कितने बजे आप रखवाना चाह रही हैं? उससे का क्या मतलब है, नाश्ते का टाइम फिक्स हो जाएगा? ओह, तो लोगों को यही नहीं पता कि कि टाइमिंग्स अच्छा, अच्छा, हाँ। उनको लगता है 16 घंटे आपने भूखे रहना है, वो आप जब मर्जी से शुरू कर दो, हर रोज एक नई विंडो बना लेंगे हम। ये नहीं है, आपने टाइमिंग्स उसके अंदर फिक्स करने हैं। आप गैप लेना चाहें, आप कुछ दिनों का गैप ले सकते हैं, लेकिन बार बार गैप नहीं लेना। ये नहीं है कि आपने जी 4 दिन बाद फिर गैप ले लिया, फिर गैप। और जो दूसरी बात है, अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई, इट मींस इंटरमिटेंट आप या तो बहुत ही गलत तरीके से कर रहे हैं, या आपने डाइट प्लान सही नहीं लिया हुआ, आपकी गाइडलाइंस ठीक नहीं है, आपके सप्लीमेंट्स ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं फिर आप कुछ गलत कर रहे हैं। ये नहीं होता है इंटरमिटेंट में कि आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी शुरू हो जाए, तो बल्कि अच्छा है सेहत के लिए। सेहत के लिए अच्छा है, यानी इसमें डिसिप्लिन आपने मेंटेन करना है। डिसिप्लिन ही तो है एक्चुअली, डिसिप्लिन ही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इसमें जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है, जिस तरह आपने पहले बताया कि आपको डाइट को मॉडरेट रखना होता है या उसको उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं, तो इसमें आप कोई स्पेसिफिक पैटर्न चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कोई भी पैटर्न है, 16-8 है या जो भी आपने बताया उनमें से कोई एक है, उसमें अगर मैं चाह रहा हूँ लेट्स से कि मैं हाई प्रोटीन ही रखूँ, जो मेरा मील जो भी आए उसमें प्रोटीन वैल्यू ज़्यादा हो, बाकी कार्ब्स वगैरह फाइबर वगैरह वो उसको हम मॉडिफाई कर लें, तो क्या ऐसा हो सकता है? अपनी फाइबर तो होना चाहिए डाइट के अंदर, बाकी आप अपना ईटिंग पैटर्न जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। आइडियली ये होना चाहिए कि जब आप अपना रोज़ा बंद कर रहे हैं, इट मीन्स कि जैसे आपने 12 बजे खाना शुरू किया और आपने रात 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, तो आप रात 8 बजे थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स ले लें, क्योंकि अगर आपने 8 बजे भी कार्ब्स नहीं लिए, रोटी चावल नहीं लिए, सर दर्द शुरू हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया शुरू हो जाएगा। अगले 16 घंटे आपने भूखे रहना है। हाँ, उन 16 घंटे में आप पानी पी सकते हैं, आप ग्रीन टी पी सकते हैं, मगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे या वैसे एनर्जी दे जो कार्बोहाइड्रेट है, या इवन प्रोटीन भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आइडियल सिचुएशन तो यही है कि आप रोज़ा बंद करने से पहले थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स, छोटी सी रोटी या एक मयरिंग कप में जितने उबले हुए या पके हुए चावल, बिरयानी पुलाव के चावल भी कम ऑयल में बने हुए, वो इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस कम हों। अच्छा, ये हमने बचपन से ही सुना है और ये बात हमने खुद महसूस भी की है कि जब आप रमज़ान का महीना आता है, रोज़े रखते हैं, तो हमें ये बताया गया, बचपन से हमने सुना भी कि उन 30 दिनों में या जितने दिन भी आप रोज़े रखते हैं, तो आपके जिस्म से जो जहरीले मादे हैं वो उनका अखराज हो जाता है, वो ख़त्म हो जाते हैं, या जो भी आपके कोई इश्यूज़ हैं, कोई इस तरह के मसले मसाइल, वो ऑटोमेटिकली ड्रेन आउट हो जाते हैं क्योंकि आप रोज़े रख रहे हैं। तो क्या ये इसी तरह से मेडिकली फंक्शन करती है बॉडी आपकी? देखिए, मेडिकली एक आम आदमी को समझाने के लिए ये बात सही हो सकती है, लेकिन मेडिकली ये बात सही नहीं है। अच्छा। मेडिकली ये है कि जब आप रोज़ा रखते हैं, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर होती है, आपके अच्छा। शुगर के चांसेस कम हो जाते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है, आपका यूरिक एसिड कम होता है, आपका ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट बेहतर हो जाती है, तो बीमारियों से आप बच जाते हैं, आपकी बॉडी को एक सुकून मिल जाता है, आपकी बॉडी को एक ब्रेक मिल जाती है। मगर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप रोज़ा, डिटॉक्सिफिकेशन अल्लाह ताला वैसे ही करा रहे हैं आपकी। अल्लाह ताला ने अगर बॉडी में टॉक्सिन्स बनाए हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन का सिस्टम भी रखा है, तभी तो हम जिंदा है।